हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? माई सेल्फ डीजे सर फ्रॉम कोटा, माई चैनल मेडिटेक कोटा। आज मैं आपको प्लेन मिरर के अंदर कुछ एडवांस इलस्ट्रेशंस बताता हूं जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी काफी होती है। देखिए, यहां पे आपको एक प्लेन मिरर दिखा रखा है। मिरर है वाईजेड प्लेन में। ये मिरर चल रहा है -x डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, y डायरेक्शन वेलोसिटी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मिरर कौन से है? मिरर है वाईजेड प्लेन में। आपको यहां पे निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप अच्छी तरह से क्या है कि दो बातें ध्यान रखिए। मिरर के प्लेन में हमेशा इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये मिरर कौन से प्लेन में है? वाईजेड प्लेन में। तो यदि मिरर वाईजेड प्लेन में है तो इमेज की वेलोसिटी वाईजेड प्लेन में वही होगी जो ऑब्जेक्ट की होगी। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, इमेज की वेलोसिटी उसके जस्ट इक्वल एंड नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तीसरा पॉइंट, जब मिरर चलता हो तो जो भी मिरर की वेलोसिटी होगी जिस भी डायरेक्शन में होगी, जिस भी डायरेक्शन से हमारा क्या मतलब है? मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मिरर की वेलोसिटी होगी, इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी का डबल होगी सेम डायरेक्शन में। यह कंसेप्ट क्या है कि आप यूज करिए। कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, आप आसानी से, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, वेलोसिटी से रिलेटेड हो चाहे एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्या आंसर क्या होगा। वन बाय वन आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रिक बता रहा हूं, सेपरेट सेपरेट सोल्व करिए। देखो यहां पे क्या है कि मिरर की वेलोसिटी कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड -x में। तो इसकी वजह से इमेज की वेलोसिटी होगी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड -x डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मिरर के परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी आएगी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मिरर के प्लेन में इमेज की वेलोसिटी भी क्या है? वाई डायरेक्शन में कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इन सबको यदि अपन मिला दें तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का -7i के 4 + 3 + 4j के सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। अब आपको क्या है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ विजिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ विजिबिलिटी के अंदर क्या है कि आपको क्या है कि कुछ बातें पहले आपको बताता हूं। देखो, लाइट को आज तक किसी ने नहीं देखा और बिना लाइट के आज तक किसी ने किसी को नहीं देखा। तो लाइट क्या करती है? लाइट देखने के प्रोसेस में हमारी सेंस ऑफ साइट को एक्साइट करती है और देखने के प्रोसेस में क्या है कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो लाइट इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कोज दैट एक्साइट्स आवर सेंस ऑफ साइट एंड मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल। अब आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट कब विजिबल होगा या ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट विजिबल होगा और कितना अच्छा विजिबल होगा, इस बारे में आपको बता रहा हूं। देखो, किसी भी क्या है कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास 3 चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वर। किसी भी क्या है कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरे, और गिरने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंख पे पहुंचे। याद रखना, सिर्फ ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरना सफिशिएंट नहीं है, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होना उससे भी ज्यादा एसेंशियल है। ऑब्जेक्ट के जिन जिन पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंख पर पहुंचती है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का वही पार्ट विजिबल होता है। और कितना अच्छा विजिबल होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंख पे पहुंची है। तो नेचुरल सी बात है कि ये क्या है कि इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट पे आपने कितनी लाइट गिराई है, और इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट क्या है कि व्हाइट कैरेक्टर टाइप होगा तो जल्दी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्या है कि ब्लैकिश कैरेक्टर का होगा तो लाइट को क्या है कि कम रिफ्लेक्ट करेगा। ये बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका है। जैसे क्या है कि कोई बच्चा होता है, बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा तो कम भी पढ़ाया जाएगा तो ज्यादा मार्क्स ले आएगा।
बच्चा क्या है कि एवरेज कैटेगरी का होगा तो ज्यादा भी पढ़ाया जाएगा तो उसे याद कम रहेगा, समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा, तो मार्क्स लाने के लिए उसे ज्यादा एफर्ट करने होंगे। तो देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की लाइट उस पर गिरना जरूरी है और ऑब्जेक्ट से क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर पे पहुंचना जरूरी है। ऑब्जेक्ट के जिन जिन पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंख पे पहुंचेगी, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का केवल वही पार्ट विजिबल होगा। ओके, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे एक आदमी दिखा रखा है जिसकी हाइट h है। ये आदमी का सिर है जिसको बोला हुआ हेड, ये आदमी की आंख है जिसको लिखा हुआ आई, ये आदमी का पैर है जिसको लिखा हुआ फिट से। सिर और आंख के बीच में क्या है कि डिफरेंस है y1 का, आंख और पैर के बीच में डिफरेंस है y2 का, जो हो गया है h माइनस y1। अब हमें बोला गया कि प्लेन मिरर क्या है कि कितना रिक्वायर्ड है और इसे क्या है कि इसका आइडियल लोकेशन क्या होगा कि हम क्या है कि इस व्यक्ति को इसकी क्या है कि पूरी इमेज नजर आ जाए। तो जनरल कंसेप्ट ये होता है, किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखनी है हाइट के अंदर, तो मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज हाफ द साइज ऑफ वन सेल्फ। और इसका आइडियल लोकेशन कहां पे होता है? आइडियल लोकेशन होता है सिर और आंख के बीच में जो भी डिफरेंस है उसकी आधी हाइट पे क्या है कि प्लेन मिरर को लोकेट करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिर और आंख के बीच में अगर क्या है कि डिफरेंस y1 है तो हमने मिरर को लटकाया यहां से y1 y2 हाइट से, और मिरर की हाइट कितनी ली हमने? h/2। तो यहां पे देखिए, जब ये मिरर क्या है कि यहां से y1 by 2 होगा, यहां से लाइट जाएगी, यहां पे आंख पे आ जाएगी, फिर यहां से कितना बचा है? h माइनस y1। ये कितना है? h माइनस y1/2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पैर के क्या है कि पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख तक पहुंच जाएगी, और ये क्या है कि इसकी पूरी बॉडी इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ जाएगी। जितनी मिरर की साइज बड़ी होगी उतना उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होगा। ये पूरी की पूरी बॉडी इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ गई। यदि मिरर को आप क्या है कि ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे तो क्या है कि आपको क्या है कि पूरी इमेज नजर नहीं आएगी। ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नीचे का पोर्शन नहीं दिखेगा कुछ, और नीचे शिफ्ट कर देंगे तो कुछ पोर्शन आपको ऊपर का नहीं दिखेगा जब मिरर की साइड h/2 होगी। मिरर को क्या है आगे पीछे खिसकाने से इमेज फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। मिरर को जब आप आगे पीछे खिसकाते हैं तो इमेज की ब्राइटनेस पे इफेक्ट होता है। पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शन होती है 1/r² के, तो 1/r² के। अब आप समझ गए होंगे कि मिरर का आइडियल लोकेशन क्या होगा। किसी भी व्यक्ति को जब अपन को क्या है कि पूरी इमेज देखनी होगी तो क्या है कि मिरर की मिनिमम साइज, प्लेन मिरर की मिनिमम साइज कितनी चाहिए? आदमी की हाइट की आधी। और कहां पे क्या है कि उसको ओरिएंटेशन होगा? सिर और आंख के क्या है कि बीच में जो भी हाइट है उसकी आधी हाइट से क्या है कि उसको लोकेट करेंगे, और आदमी की हाइट की आधी हाइट का क्या है कि जब मिरर होगा तो क्या है कि वो व्यक्ति अपनी पूरी इमेज को देख पाएगा। अब आपको क्या है कि नेक्स्ट बात बता रहे हैं, ये दो प्लेन मिरर हैं M1 M2 जिनके बीच का एंगल थीटा है। एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट की क्या है कि इस मिरर कॉम्बिनेशन से कितनी इमेज बनेगी, ये इमेज कहां पे लोकेटेड होंगी, इन चीजों को हम यहां पे स्टडी करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट के अंदर। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट क्या है, सममित एवं असममित क्या है कि व्यवस्था क्या होती है। जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के एंगुलर बाइसेक्टर पर रखा होता है, जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के एंगुलर बाइसेक्टर रखा होता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेसमेंट, और एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा कहीं भी रखा होता है इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट। और यदि क्वेश्चन में क्या है कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट नहीं दे रखा हो तो इसे हम सिमेट्रिकल प्लेसमेंट मान के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आपको क्या है कि बताते हैं कि इमेज क्या है कि जो बनेगी वो कहां कहां लोकेटेड होंगी। हम दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट P को सर्किल का मानेंगे सेंटर, और इस सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मानेंगे सर्किल की रेडियस, और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर कॉम्बिनेशन से जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारी इमेजेस सर्किल की क्या है कि पेरीफेरी पे एग्जिस्ट करेंगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरी बात आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। इसके लिए यहां पे क्या है कि आपको कुछ केसेस की स्टडी करनी होगी। फर्स्ट केस, यदि थीटा इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है, इफ 360/θ इवन नंबर आता है, इवन नंबर का मतलब 2, 4, 6 कुछ भी आ जाए, तो यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 360/θ -1। इस केस में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, जनरल आंसर यही होगा। जैसे सपोज थीटा 90 डिग्री होगा तो 360/90 करेंगे तो 4 आएगा, तो इमेज कितनी बनेगी? 3। सेकंड केस बता रहा हूं, इफ 360/θ ऑड नंबर आया, इस केस में क्या है कि इमेज बताने के लिए आपको प्लेसमेंट बताना इंपॉर्टेंट है। अगर क्या है कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 360/θ -1, और यदि प्लेसमेंट एसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 360/θ। और यदि 360/θ फ्रैक्शन में आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ 360/θ। जैसे सपोज आपके क्या है जैसे सपोज क्या है कि मिरर के बीच का एंगल 50 डिग्री है, तो 360/50 करोगे तो 7.2 आएगा। उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी? 7।
याद रखना ये 7.1 हो चाहे 7.9 हो, आपको क्या है कि आंसर क्या लिखना है 7। मैंने क्या बोला, आंसर क्या होगा, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ 360/θ। या फिर आप क्या है कि मिरर का डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर करेंगे, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की क्या है कि वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर में कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनती। तो ये बात क्या है कि आपने देखी, ये तीनों केस यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनको क्या है कि अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो एक क्वेश्चन क्या है कि कहीं ना कहीं से इस तरीके का आता रहता है एग्जाम में, और आप प्लेन मिरर के क्वेश्चन बिल्कुल सही बना पाएंगे। ओके, आगे क्या है कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या है कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ऑनलाइन क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल, सब क्या है कि क्वेश्चन बैंक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस वीडियो को क्या है कि पूरा वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।